नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों आज 7वें चरण का पोलिंग समाप्त हो गया और इसी के साथ साथ 7 चरणों का जो पोलिंग होना था वो भी समाप्त हो गया। और इसी के साथ साथ जो है आज तमाम कंपनीज़ के एग्ज़िट पोल आज आने लगे। और लगभग एक चीज़ जो देखने को मुझे मिली है वो ये है दोस्तों कि एग्ज़िट पोल एक तरफ इशारा कर रहे हैं और वो ये इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है वापस कम बैक कर रही है। और जो मैंडेट उनका है वो 2019 के मैंडेट से बड़ा मैंडेट है। तो अगर आप इससे देखेंगे तो दोस्तों भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो व्यक्ति तीसरी बार सरकार बना रहा है वो उसका जो मैंडेट जो है पहली बार और पहली बार से जो जो दूसरी बार का मैंडेट था वो पहली बार से बड़ा था और तीसरी बार का जो मैंडेट हो रहा है वो पहली बार के मैंडेट मतलब दूसरी बार के मैंडेट से बड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये मोदी सरकार की एक तरह से मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। और शायद वो इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पर उसका ही एक तरह से मैं कहूँगा कि ये फल है। और दोस्तों ये जो एग्ज़िट पोल है उस एग्ज़िट पोल में जो कुछ अ, अलग सा मुझे देखने को मिला है दोस्तों, वो कुछ जहाँ पे कि लोग एक समय पर इनफैक्ट जो मेरे मित्र भी हुआ करते थे उन राज्यों से वो कहते थे कि ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में अपने पैर नहीं जमा पाएगी। उसमें से एक राज्य जो था वो था वेस्ट बंगाल का। और वेस्ट बंगाल के बारे में जो इस बार जो एग्ज़िट पोल आया है दोस्तों, उस एग्ज़िट पोल ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मेरे ख्याल से स्थापित करेगी। एग्ज़िट पोल के हिसाब से भाजपा को लगभग 24 से 30 सीट आने की संभावना है। इनफैक्ट अगर उसके 20-22 भी आ जाते तभी भी एक तरह से वो वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और जो वोट शेयर का जो प्रोजेक्शन किया गया है वो है 46% का और टीएमसी को 40% का। तो यानी कि वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर वेस्ट बंगाल में उभर रही है और उस जगह पर उभर रही है जहाँ पे कि कम्युनिस्टों का एक तरह से गढ़ था। जो अब पूरे भारत में अगर आप जब देखते हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट कितनी मजबूती से हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपनी पैठ बनाए हुए हैं और वेस्ट बंगाल एक तरह से वहाँ का उस आइडियोलॉजी का भारत में एक तरह से सेंटर बोल सकते हैं। वहाँ पे अगर आप भाजपा जो है अपनी इतनी बड़ी बढ़त बना पाई है तो वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। दूसरा राज्य है दोस्तों वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर दिखाया जा रहा है वो 15% से लेकर 22% के बीच में अलग अलग जो एग्ज़िट पोल आए हैं उनके हिसाब से। और जो उनकी जो मैक्सिमम जो सीट्स दिखाई जा रही है भाजपा की मतलब एनडीए की वो आपकी 2 से लेकर 5 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है कि उतनी सीटें भाजपा जो है जीत सकती है। दोस्तों अगर 20% का उनका जो वोट शेयर है तमिलनाडु जैसी जगह पे तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि मेरे मित्र तमिलनाडु से भी जो हुआ कर हैं वो कहते थे कि भाजपा कभी भी वहाँ पे तमिलनाडु में नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स हैं और उनकी पॉलिटिक्स में साउथ इंडियन पॉलिटिक्स या फिर कहे कि जो तमिलनाडु में जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है वो भाजपा उसमें कहीं पे भी कोई भी नंबर नहीं ले पाएगी। तो ये हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों मैं केरला का भी देख रहा था। केरला में जो है केरला में भाजपा को वहाँ पे भी तीन तीन सीटों तक का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो ये भी मैं कहूँगा कि धीरे धीरे ही सही भाजपा जो है केरला में भी अपनी क्या बोलते हैं अ, सीटों सीटें लेके आने की भरपूर संभावना है। उसके बाद एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी को उस राज्य में वो दौरे पे गए थे और जो सभा उनको संबोधित करनी थी, वहाँ पे किसानों के विरोध के कारण जो है उन्हें वापस लौटना पड़ा था दिल्ली। और उस राज्य में जो भाजपा का जो सीट बताया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, वो करीब 7 अप टू 7 सीट तक का प्रोजेक्शन बताया जा रहा है। अलग अलग अगेन एग्जिट मैं टॉप का जो नंबर लेके बोल रहा हूँ, तो लोवेस्ट जो दिखाया जा रहा है 3 से 4, 3, और जो हाईएस्ट जो सीट्स दिखाई जा रही है वो 7। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक तरह से एक अंडर करंट ही था, जिसे कि बहुत सारे लोग नहीं उसको सही समय पे पहचान पाए थे। ये हो गई, इतनी सीटें हो गई। उसके साथ साथ और एक दो जगह हैं दोस्तों, अगर जो कहा जाए कि जिससे कि पूरे के पूरे एग्जिट पोल में जो चमकते हुए दिख रहे हैं, उसमें से एक है आपका तेलंगाना। वहाँ पे जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन, एटलीस्ट लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है सीट्स के मामले में। उसी के साथ साथ जो आपका उसके बगल में ही आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर भी जो सीटों का प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है वो है कि भाई कांटे की टक्कर चल रही है ये YSRCP और जो NDA का जो गठबंधन है उसके बीच में। मोर 25 में से ऑलमोस्ट 12-13 दोनों ही जो गुट है उनको मिलने की संभावना है। और एक और जो चीज़ जो देखने को बड़ी बात है वो है कि उड़ीसा में ये तो सब कह रहे थे कि भाई भाजपा जो है लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है, लग रहा है कि शायद इस बार नवीन बाबू जो है वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो ले देकर अगर एग्जिट पोल का निचोड़ निकाला जाए दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर आगे थी लगभग उसने अपनी जो स्थिति थी उसको संभाल कर रखा है, और जहाँ पर कमज़ोर थी वहाँ पर उसने अपनी स्थिति को काफ़ी अच्छा किया है। और मतलब कहीं से अगर लॉस होने के भी चांसेस है वहाँ उनको उसने जो अपने जो नए फोकस्ड एरियाज थे उससे उसने उसको कॉम्पनसेट किया है। और इनफैक्ट जो 2019 की जो टैली थी उससे उसमें बढ़ोतरी की है दोस्तों। तो अगर समरी में देखा जाए तो यही है कि बीजेपी जो है वापस सत्ता में आ रही है और ज़्यादा सीटों के साथ, ज़्यादा वोट शेयर के साथ वापस सत्ता में आ रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।